यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद जय में, जिसके लिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन। और आज पढ़ेंगे हम लोग पासा। तो पासे में क्या पढ़ेंगे? पासा होता है एक आपके पास पासे की जो सारी आकृतियां हैं वो बराबर होती हैं। एक घन होता है। हम कह सकते हैं कि पासा क्या होता है। तो पासा क्या होता है? तुम कह सकते हैं एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो? बराबर हो। क्या कहलाता है? पासा कहलाता है। एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई क्या है? बराबर होती है। तो ये आपका हो गया पासा। तो ये ठोस पासा हो गया, ये आपका ट्रांसपेरेंट पासा हो गया। अब इसमें क्वेश्चन आपके डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आप इसे एक प्रकार का घन भी कह सकते हैं। और इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं? इससे क्वेश्चन बनेगा कि एक पासे में कितनी सतह होती हैं। आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि पासे में कितनी सतह होती हैं। तो आपने देखा होगा पासे में आपके यहाँ पे पॉइंट बने होते हैं, 1 2 3 4 लिखे होते हैं। तो उस हिसाब से आप कह सकते हो कि एक पासे में कितनी आकृतियां होती, कितनी सतह होती हैं। कट। तो एक पासे में 6 आपके जो है सतह होती। कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। 1 2 3, पीछे 4, नीचे 5 और इधर 6 सतह होती हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक पासे में कितनी कोरे होती हैं। कितनी कोरे होती हैं? तो कोरे कितनी होती हैं? 12 कोरे कितनी होती हैं? 12 कोरे होती हैं। तो ये आपकी जो है होती है, क्या होती है? ये आपकी कोर होती है। और कोरों की संख्या कितनी है? 12 है। 1 2 3 4 और 5, ऐसे कर 5 6 7 8 9 और जो पीछे है 10 11 और 12। ये आपकी जो है होती है। यहाँ से आप काउंट कर सकते हो। तो ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, ये 7 हो गई, ये 8 हो गई, ये 9 हो गई, ये 10 हो गई, ये 11 हो गई और ये 12 हो गई। फिर अगर बात की जाए कि एक पासे में कितने कोने होते हैं, तो कोने कितने होते हैं? कोने होते हैं 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये आपके कोने होते हैं। तो एक पासे में कितने कोने होते हैं? तो एक पासे में आपके 8 कोने होते हैं। तो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से प्राप्त हो सकते हैं कि कितनी सतह होती है? 6 होती है। कितनी कोने होती है? 12 होती हैं। और कितने कोने होते हैं? तो 8 कोने होते हैं। अब इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो एक एक करके टाइप 1 टाइप 2 सारे टाइप बताएंगे जिस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं पासे की। तो पासे कितने प्रकार के होते हैं? अगर इनके हम प्रकार की बात करें तो पासे कितने प्रकार के होते हैं? तो पासे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका साधारण पासा और एक होता है आपका मानक पासा। एक होता है साधारण पासा और एक होता है मानक पासा। अब साधारण पासा और मानक पासा में क्या अंतर होता है? तो देखिए, जो मानक पासा होता है तो आपने इसको देखा होगा। जो मानक पासा होता है उसकी जो कैसे पहचानेंगे कि ये मानक पासा है और कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा साधारण पासा है। तो एक होता है आपका मानक पासा और दूसरा होता है आपका साधारण पासा। अब कैसे पहचानेंगे कि ये साधारण पासा है और कैसे पहचानेंगे ये मानक पासा है? तो मानक पासा क्या होता है? पासे का वह स्वरूप, पासे का वह स्वरूप जिसकी जिसकी कोई भी दो
निकटवर्ती सतहों का योग, सतहों का योग 7 ना हो, सतहों का योग। हम कह सकते हैं मानव पासा। तो मानव पासा वह स्वरूप जिसकी कोई भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 ना हो। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे आपका 1 लिखा है और यहाँ पे आपका 5 लिखा है, यहाँ पे आपका 3 लिखा है। तो ये जो है, तो इसके जो बगल में सतह है, निकटवर्ती सतह, इसका योग 7 नहीं होना चाहिए। तो 5 और 1 को जोड़ दें तो 7 नहीं होना चाहिए, चाहे 5 और 3 को ये आपका होना चाहिए। तो कैसा होगा? मानव पासा। या दूसरे स्वरूप में हम कह सकते हैं ऐसा पासा जिसके विपरीत सतहों के अंकों का योग कितना हो? 7 हो। अंकों का योग कितना हो? 7 हो। दो प्रकार से हम पहचान सकते हैं इसको, या तो उनके विपरीत सतहों का योग 7 होगा और निकटवर्ती किन्हीं दो सतहों का योग 7 ना हो। ये 7 नहीं होना चाहिए। और अगर हम इनके विपरीत सतह करें तो उसका योग 7 होना चाहिए, तो वो हमारा मानव पासा। अगर हम बात करें साधारण पासे की, तो साधारण पासे को कैसे पहचानेंगे? तो साधारण पासा क्या होता है? वह पासा जिसके निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो। निकटवर्ती सतहों का योग कितना हो? 7 हो। वो हमारा साधारण पासा कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे हम लिख दे 1, यहाँ पे लिख दे हम 2 और यहाँ पे लिख दे हम 5। तो किन्हीं भी दो जो निकटवर्ती सतह हैं उनका योग अगर 7 हो जाता है, जैसे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 है, तो 2 और 5 मिला के आपका 7 हो रहा है। तो ये हमारा कैसा पासा होगा? ये हमारा साधारण पासा होगा। और जिन सतहों का योग मिला के 7 ना होता हो तो वो कैसा पासा होगा? वो मानव पासा होगा। अब ये साधारण पासा और मानव पासा से क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस प्रकार से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखते हैं आगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन टाइप 1, और टाइप 1 है हमारा जब आपके पास एक पासा दिया हो। और क्वेश्चन आपका स्क्रीन बोर्ड पर ऊपर लिखा हुआ है, नीचे पासे की एक स्थिति को दर्शाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंक 3 की विपरीत सतह पर होगा? ऑप्शन दे रखे हैं 5, 6, 4 और 2। तो देखिए आपके पास, तो देखिए ये हो गया आपका पासा, और पासे की जो आकृति दे रखी है पासा, तो पासा दे रखा है। पासा में कहा गया है कि आपकी 3 के विपरीत सतह क्या होगी। तो जैसा कि आपको हमने पहले वीडियो में बता दिया था कि पासे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका मानक पासा और एक होता है आपका साधारण पासा। तो पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा मानक पासा है कि हमारा साधारण पासा है। तो अगर साधारण पासा होता तो इसकी किसी दो सतहों का योग कितना होता? 7 होता। 4 के साथ 6 7 नहीं हो रहा है, 4 के साथ 5 7 नहीं हो रहा, 5 के साथ 6 नहीं हो रहा, यानी ये हमारा साधारण पासा नहीं है। कैसा है हमारा ये हमारा मानक पासा है। और मानक पासा क्या कहता है कि किसी दो सतहों का योग 7 ना हो, तो 7 नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब इसकी जो विपरीत सतह होंगी उनका योग 7 होगा। अगर 1 होगा तो उसके साथ 6 होगा, 2 होगा तो उसके साथ आपका 5 होगा, और 3 होगा तो उसके साथ 4 होगा, और 4 होगा तो 3 होगा, 5 होगा तो 2 होगा, और 6 होगा तो 1 होगा। इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या पूछा गया है? 3 के विपरीत अंक क्या होगा? तो देखिए 3 के विपरीत अंक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका मतलब अगर 4 यहाँ पे है तो 3 पीछे होगा। 3 कहाँ होगा? पीछे विपरीत सतह पे होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 के विपरीत अंक जो होगा वो आपका 4 होगा। यानी आंसर आपका कितना हो जाएगा? आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन है कि जो आपका चित्र रखा है अगला क्वेश्चन है आपके पास पासा दे रखा है 5, 4 और 6 और क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो है 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यदि 5 ऊपर है तो इसकी निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो आपको पता है कि ये हमारा मानक पासा दे रखा है और मानक पासा के विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। इसका मतलब 5 में हम कितना जोड़ दें, 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यानी आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। पता नहीं हम कैसे पढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है कि 4, 1 और 5 जो आपका पासा दे रखा है। तो इसमें आपको बताना है कि 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यानी यदि 4 आपका ऊपर है तो इसकी निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए आपका पहले तो चेक कर लो क्या सभी अंकों में किसी दो सतहों का योग 7 तो नहीं हो रहा है। यदि 7 हो रहा है तो हमारा वो साधारण पासा हो जाएगा। तो पहली बात हम देख रहे हैं कि किसी भी दो सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा साधारण पासा नहीं है, ये मानक पासा है। और मानक पासा के नियम के अनुसार कि कोई भी सतहों के विपरीत अंक का योग 7 होता है। यानी 4 और इसके विपरीत सतह को अगर हम जोड़ दें तो ये कितना होता है, 7 होता है। अतः 4 के विपरीत अंक कौन सा हो जाएगा, तो 4 के विपरीत हमारा अंक 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 अंक हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2, 4 और आपका 6। इसमें आपको बताना है 2 के विपरीत क्या होगा। 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत बहुत सिंपल सा है कि आपका योग 7 होना चाहिए। या तो आप डायरेक्ट कर लो या 7 से -2 घटा दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि 6, 2 और 4 के में आपको बताना है 6 के विपरीत, 6 के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो आपको पता है किसी भी संख्या का योग 7 नहीं हो रहा है, इसलिए आप 7 से जिसका पूछा जाए उसको माइनस कर दो, आ जाएगा 1। यानी 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो वो हो जाएगा 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मानक पासा के क्वेश्चन कैसे हल किए जाते हैं। तो मानक पासा अगर आपका दे रखा है तो इनकी विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो आप 7 से जिस भी अंक का विपरीत पूछा गया है 7 से क्या कर दीजिए, माइनस कर दो। 7 से माइनस करने पर जो भी आएगा वही आपका जो है विपरीत अंक हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले टाइप पर अगले वीडियो में। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में आपके आने वाले हैं और जबरदस्त क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर कर दें।